स्व तादात्म्य से मुक्ति। महाराज जी, क्या तुम फर्श पर आराम से बैठ सकते हो? तुम्हें सहारे के लिए तकिया चाहिए? कोई प्रश्न आदि तो नहीं पूछने हैं? यह आवश्यक नहीं है कि तुम प्रश्न पूछो ही। यदि तुम्हें चुप रहना अच्छा लगता हो तो चुप भी रह सकते हो। होना मात्र यही महत्वपूर्ण है। तुम्हें कुछ पूछने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समय व्यतीत करने के इस तरीके को, जो आलस्य भी प्रतीत हो सकता है, भारत में अत्यंत आदरपूर्वक देखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम अभी तो तुम आगे क्या कि मनोबाध्यता से मुक्त हो। जब तुम्हें किसी प्रकार की त्वरा नहीं होती और मन उद्विग्नताओं से मुक्त होता है, तो यह चुप हो जाता है। इसकी इस शांति में तुम्हें ऐसा भी कुछ सुनाई पड़ सकता है जो संवेदन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ, सूक्ष्म और सुकोमल है। मन अवलोकन कर सके, इसके लिए उसका निर्बंध और चुप रहना आवश्यक है। यहाँ हम यह प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि मन ऐसी सम्यक अवस्था में आ सके जिसमें वास्तविक को समझा जा सके। प्रश्नकर्ता: अपनी चिंताओं से मुक्ति पाना हम कैसे सीखें? महाराज जी, चिंताओं के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रहो भर। चुप होने हेतु प्रयत्न विशेष मत करो। चुप होने को एक ऐसा कार्य मत समझो जिसे तुम्हें करना है। चुप होने के लिए चंचल मत हो उठो और प्रसन्न होने के लिए व्याकुल मत हो। बस इस बारे में जागरूक रहो कि तुम हो और जागरूक बने रहो। ऐसा न कहो, हाँ मैं हूँ, अब इसके बाद क्या? मैं हूँ मैं आगे या बाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यह काल निरपेक्ष अवस्था है। प्रश्नकर्ता: काल निरपेक्ष होने पर भी यह किसी न किसी रूप में स्वयं की पुष्टि तो करेगी। महाराज जी, तुम वही हो जो कि काल निरपेक्षतः तुम हो, पर इसका तुम्हें तब तक क्या उपयोग हो सकता है जब तक कि तुम इसे जानो ही ना और इस पर आचरण ही न करो। हो सकता है कि तुम्हारा भिक्षा पात्र शुद्ध स्वर्ण निर्मित हो, पर जब तक तुम इस बारे में अनभिज्ञ हो तब तक तुम दरिद्र ही रहते हो। तुम्हें चाहिए कि अपनी आंतरिक समृद्धि को जानो और उस पर भरोसा रखो और इसे कामना के और भय के त्याग के माध्यम से तुम्हें नित्य ही अभिव्यक्त भी होने देना चाहिए। प्रश्नकर्ता: यदि मैं अपने आप को जान लेता हूँ तो क्या मुझ में कामना और भय आदि उठने बंद हो जाएंगे? महाराज जी, यह संभव है कि नई दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक पुरानी आदतें, जैसे कि ज्ञात अतीत को पुनः पाने दोहराने की तीव्र लालसा और अज्ञात भविष्य का भय बने ही रहे। जब तुम यह जान लेते हो कि ये केवल मन की ही है, तो तुम उनसे ऊपर उठ सकते हो। जब तक तुम अपने बारे में विभिन्न धारणाएं रखते हो, तब तक स्वयं को इन धारणाओं रूपी धुंध के माध्यम से देखते रहते हो। तुम जैसे हो, अपने को उसी प्रकार से जानने के लिए सारी धारणाओं को त्याग दो। शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तुम्हें इसका पता तभी लग सकता है जब तुम इसमें से अन्य सारे स्वादों और सुगंधों आदि को
हटा देते हो। जब तक अपनी वर्तमान जीवन शैली में तुम्हारी अभिरुचि बनी रहती है, तब तक तुम इसे न त्यागोगे। जब तक तुम परिचित में लिप्त रहते हो, तब तक तुम खोज को नहीं जान पाते। जब तुम्हें यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा जीवन अथाह दुख का एक सागर है और तुम इसके विरुद्ध विद्रोह करते हो, केवल तभी यह संभव है कि इसके बाहर जाने का कोई उपाय खोज सको। प्रश्नकर्ता: अब मैं समझ सकता हूँ कि भारत की शाश्वत जीवंतता का रहस्य अस्तित्व के उन्हीं आयामों की गहराइयों में छिपा हुआ है जिनका कि भारत सदा ही से संरक्षक रहा। महाराज जी, यह रहस्य एक खुला रहस्य है और सदैव से ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो इसे बांटने के इच्छुक तथा उस हेतु तत्पर भी रहे हैं। शिक्षक तो अनेक होते हैं, पर निर्भयतायुक्त शिष्य बिरले ही हुआ करते हैं। प्रश्नकर्ता: मैं सीखने के लिए पूर्ण आकांक्षी हूँ। महाराज जी, शब्दों को सीख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। संभव है कि तुम सिद्धांत को जान भी लो, परंतु अपने आप को सत, चित्त और आनंद के निर्वैयक्तिक और निर्विशेष केंद्र की तरह से जाने बिना कोरा शाब्दिक ज्ञान अनुर्वर ही होता है। प्रश्नकर्ता: फिर मैं क्या करूं? महाराज जी, होने का प्रयत्न, केवल होने भर का प्रयास करो। प्रयत्न यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है। नित्य प्रति शांतिपूर्वक बैठने और अभ्यास करने हेतु व्यक्तित्व और इसकी अभ्यस्तताओं तथा बाध्यताओं से छूटने हेतु पर्याप्त समय निकालो। कैसे, मत पूछो, इसे समझाया नहीं जा सकता। तुम्हें तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक कि तुम्हें सफलता न प्राप्त हो जाए। यदि तुम परिश्रम करते हो तो असफलता संभव नहीं। परम महत्व की बात यह है कि तुम में गंभीरता और लगन हो। जो व्यक्ति तुम हो वह बने रहने से आकंठ तृप्त होकर ऊब जाना आवश्यक है। अब तो स्मृतियों और आदतों के इस गट्ठर के साथ हुए अपने निरर्थक स्वतादात्म्य से छूटने की आसन्न और अपरिहार्य प्रासंगिकता को देख लो। व्यर्थ और अनावश्यक के प्रति इस प्रकार का दृढ़ प्रतिरोध ही सफलता का रहस्य है। और यह तो निश्चित ही है कि तुम वही हो जो कि अपने जीवन के प्रत्येक ही क्षण में तुम निरंतर होते हो, पर तुम्हारा इस ओर कभी भूले से भी ध्यान नहीं जा पाता। इसका अपवाद कभी होता भी है तो वह केवल निद्रा से जागने के क्षण में ही हुआ करता है। तुम्हारी एकमात्र आवश्यकता है अपनी सत्ता की जागरूकता, किसी शाब्दिक वक्तव्य मात्र की तरह नहीं, वरन एक नित्य विद्यमान तथ्य की तरह से। तुम जो हो उसके प्रति तुम्हारी यह जागरूकता ही इस तथ्य के प्रति तुम्हारी आंखें खोल देगी कि तुम क्या हो। यह सब बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो अपने आप से एक स्थायी संपर्क स्थापित कर लो। सारे समय अपने आप के साथ रहो। आत्म जागृति होते ही सारे प्रसाद प्राप्त हो जाते हैं। तुम प्रारंभ में तो अवलोकन के, स्वेच्छापूर्वक अपनी पहचान के आप ही केंद्र बनो और फिर प्रेम की गतिशीलता के केंद्र की तरह विकसित हो जाओ। मैं हूँ,
एक नन्हा सा बीज है जो कि अपने आप ही लेश मात्र के प्रयत्न के बिना ही एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, मुझे अपने में अत्यधिक बुराई दिखाई पड़ती है, क्या इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है? महाराज जी, बुराई अनवधानता की छाया भर है। आत्मजागृति के प्रकाश में यह किसी पत्ती की तरह मुरझाकर झर जाएगी। किसी अन्य पर आश्रित रहना निरर्थक ही है, क्योंकि अन्य लोग तुम्हें जो कुछ भी दे सकते हैं उसे वे तुमसे वापस छीन लेंगे। केवल वही अंत में भी तुम्हारा रहेगा जो कि प्रारंभ में ही तुम्हारा है। अपने अंतर के सिवा और कहीं से मार्गदर्शन मत लो और उस स्थिति में भी अपनी सारी स्मृतियों को अलग कर एक ओर रख दो, अन्यथा वे तुम्हें पथ भ्रमित कर देंगी। और यदि तुम रास्तों और साधनों के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ भी हो तो भी शांत रहो और अपने अंतर हृदय में झांको। मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तुम्हारा अगला कदम क्या हो, इस विषय में तुम्हें कभी भी अंधेरे में नहीं रखा जाता है। समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब तुम उस निर्देश के अनुसार आगे बढ़ने से हिचकते हो। गुरु तुम्हें साहस देने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसके पास अनुभव भी होता है और सफलता भी होती है। पर केवल वही स्थायी रूप से तुम्हारे काम आएगा जिसे तुम अपनी जागरूकता के द्वारा खोज लेते हो और अपने ही निजी प्रयत्न से पा लेते हो। स्मरण रखो कि जिस जिसका भी तुम्हें संवेदन होता है वह तुम स्वयं नहीं होते। बाहर से प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए मूल्यवान नहीं हो सकती। बस तुम्हारी अपनी अनुभूतियाँ और समझ ही तुम्हारे लिए उपयोगी तथा ज्ञानप्रद होते हैं। पढ़े अथवा सुने हुए शब्द तुम्हारे मन में बस विभिन्न चित्र भर उत्पन्न करते हैं, पर तुम कोई मानसिक चित्र नहीं हो। तुम चित्र के आधार की तरह स्थित, उसके आधार में अवस्थित संवेदन तथा कर्म की मूल शक्ति हो। प्रश्नकर्ता, ऐसा लगता है कि आप मुझे अहंकारी हो जाने की सीमा तक स्वार्थी हो जाने की सलाह दे रहे हैं। क्या दूसरों के प्रति मुझे जो रुचि है, अपनी उस रुचि की भी मैं उपेक्षा कर दूं? महाराज जी, अन्यों में तुम्हारी रुचि होने का मूल कारण ही यही है कि तुम अहमवादी, स्वकेंद्रित और स्वयं के ढांचे में ढले हुए हो। तुम दूसरों को व्यक्ति भाव देते हुए उनमें रुचि नहीं रखते, वरन होता यह है कि जब तक वे तुम्हारी स्वयं अपने बारे में बनी धारणा को और अधिक समृद्ध या और भी अधिक महिमा मंडित करते रहते हैं, तभी तक उनमें तुम रुचिपूर्ण रहते हो। और स्वार्थपरकता का चरम बस केवल अपनी ही देह की सुरक्षा, उसके ही संरक्षण और उसकी ही अभिवृद्धि आदि बातों में होता है। देह से मेरा आशय है वह सब जो कि तुम्हारे नाम और रूप से संबंधित है, तुम्हारा परिवार, जाति, देश, कुल आदि। अपने नाम और रूप में लिप्त रहना ही स्वार्थपरता है। जो यह जानता है कि वह न तो देह है और न मन, स्वार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वार्थी हो सकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता, अथवा
तुम यह भी कह सकते हो कि वह उससे मिलने वाले हर मनुष्य के हित में एक सा स्वार्थी होता है और प्रत्येक मनुष्य की भलाई ही उसकी दृष्टि में उसकी स्वयं की भलाई हुआ करती है। तब मैं जगत हूँ और जगत स्वयं मैं, यह भावना उसके लिए एक नितांत ही स्वाभाविक वस्तु होती है और स्वार्थी होने का कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। स्वार्थी होने का तात्पर्य है ईर्ष्यालु होना, व्यष्टि के पक्ष में समष्टि के विरुद्ध परिग्रह और संचय करना। प्रश्नकर्ता, संपत्ति का परिग्रह तो कितने ही प्रकारों से हो सकता है, जैसे विरासत में प्राप्त होने वाली पैतृक संपत्ति, विवाह में मिली संपत्ति, अथवा केवल अपने भाग्य के बल पर प्राप्त हुई संपत्ति आदि आदि। महाराज जी, यदि तुम संपत्ति को कसकर न पकड़े रखो तो यह तुमसे छीन ली जाती है। प्रश्नकर्ता, आप जिस अवस्था में हैं उसमें रहते हुए क्या यह संभव है कि किसी को व्यक्ति मानकर उससे प्रेम किया जा सके? महाराज जी, वह व्यक्ति जिससे प्रेम किया जाता है मैं ही हूँ और वह व्यक्ति है मैं स्वयं। बस नाम और रूप की दृष्टि से देखे तो ही हम में अंतर है, परंतु कहीं किसी भी प्रकार की पृथकता नहीं है। अपनी सत्ता में मूलतः हम एक ही है। प्रश्नकर्ता, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो क्या उनकी भी स्थिति ऐसी ही नहीं हुआ करती है? महाराज जी, हाँ, अवश्य ही होती है, परंतु इस तथ्य की ओर उनका ध्यान नहीं होता। वे आकर्षण तो अनुभव करते हैं पर उसके कारण से अनभिज्ञ होते हैं। प्रश्नकर्ता, प्रेम चुनाव परक क्यों होता है? महाराज जी, प्रेम चुनाव परक नहीं होता, वह चुनाव नहीं जानता। कामना ही चुनाव के आग्रह से युक्त होती है। प्रेम में कोई अपरिचित नहीं रह जाता। स्वार्थ का केंद्र मिट जाए तो सुख की समस्त कामनाएं और पीड़ा के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य प्रसन्नता प्राप्त करने में उत्सुक नहीं रह जाता। तब प्रसन्नता से भी परे की एक शुद्ध गहनता, एक अक्षय ऊर्जा ही उसके पास शेष रह जाती है। एक अव्यय स्रोत से निरंतर बांटते ही रहने के चरम आनंद की भाव विभोरता भर शेष रह जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या प्रारंभ में यह ठीक न होगा कि मैं स्वयं ही उचित और अनुचित की समस्या को हल करने का प्रयास करूं? महाराज जी, लोग सुखद को शुभ और पीड़ाप्रद को अशुभ मान लेते हैं। प्रश्नकर्ता, हाँ, हम सामान्य जन ऐसा ही कर बैठते हैं, पर आपके संदर्भ में एकत्व के तल पर यह किस प्रकार से है? आपकी दृष्टि में शुभ क्या होता है और अशुभ क्या है? महाराज जी, जिससे पीड़ा में वृद्धि हो वह अशुभ और जिससे यह मिट जाए वह शुभ होता है। प्रश्नकर्ता, अर्थात आप पीड़ा में शुभत्व को मानने ही से इनकार कर रहे हैं, परंतु ऐसे भी कुछ धर्म हैं जहाँ पीड़ा उठाने को सम्माननीय स्थान दिया जाता है और उसे श्रेष्ठ समझा जाता है। महाराज जी, कर्म अथवा प्रारब्ध एक मंगलमय विधान की ही अभिव्यक्ति है। संतुलन,
प्रीतिपूर्णता और एकत्व की दिशा में वैश्विक स्तर पर चल रही एक गतिविधि। प्रत्येक क्षण अभी जो भी हो रहा है वह सर्वाधिक कल्याण के हेतु से ही होता है। हो सकता है कि यह पीड़ापूर्ण और असुंदर, कटुतर तथा निरर्थक यातना सा दिखाई दे, परंतु फिर भी अतीत और भविष्य को ध्यान में रखकर देखे तो यही सर्वोत्तम होता है और विनाशकारी परिस्थिति से छूट निकलने का एकमात्र संभव उपाय होता है। प्रश्नकर्ता: क्या मनुष्य केवल अपने ही पापों के लिए यातनाएं उठाता है? महाराज जी, कोई भी अपने आप को जिस भी वस्तु से एक की तरह समझता है उसके साथ साथ यातना भी झेलता है। यदि तुम अपने को मानवता से एक अनुभव करते हो तो मानवता के साथ साथ तुम भी यातना झेलते हो। प्रश्नकर्ता: और चूंकि आप सारे जगत से ही अपने आप के एक होने का दावा करते हैं, अतः काल और स्थान की परिसीमाओं में आपके द्वारा झेली जा रही यातनाओं का तो अंत ही नहीं है। महाराज जी, होने का अर्थ ही है यातना। मेरे स्व तादात्म्य का घेरा जितना अधिक संकीर्ण होगा, कामना और भयजनित यातना भी उतनी ही अधिक तीव्र होगी। प्रश्नकर्ता: क्रिश्चियनिटी की दृष्टि के अनुसार यातना चित्त शोधक होती है और उसे ऊंचा भी उठाती है, जबकि हिंदू मत इसे अरुचिपूर्वक देखता है। महाराज जी, क्रिश्चियनिटी तथा हिंदू मत शब्दों को भिन्न भिन्न रीति से संयोजित करते हैं। वास्तविक शब्दों से पूर्व है और उनसे स्वतंत्र वस्तु है। असंप्रेष्य और अपरोक्षतः अनुभवनीय होता है और मन पर इसके प्रभाव की दृष्टि से तो यह अत्यंत ही विस्फोटक होता है। यह तब सरलता से उपलब्ध है जब अन्य कुछ नहीं चाहा जाता। अवास्तविक कल्पना जनित होता है और कामना से निरंतर ही पालित पोषित होता रहता है। प्रश्नकर्ता: क्या ऐसी कोई यातना नहीं होती जो कि आवश्यक होती हो तथा शुभ भी हो? महाराज जी, दुर्घटना जनित अथवा संयोगवश प्राप्त होने वाली पीड़ा तो अपरिहार्यतः उठानी ही पड़ती है और फिर यह अस्थायी भी होती है, पर जानबूझकर सृजित की जाने वाली पीड़ा, जिसे भले ही सर्वोत्कृष्ट ध्येयों से प्रेरणा पाकर ही क्यों न उत्पन्न किया गया हो, अवांछनीय ही है और एक प्रकार की क्रूरता है। प्रश्नकर्ता: क्या आप अपराध के लिए भी दंड का प्रावधान न करेंगे? महाराज जी, दंड देना भी चाहे विधान सम्मत ही क्यों न होता हो, वह है तो एक अपराध ही। एक ऐसा समाज जिसमें अपराध का बदला लेने अर्थात अपराधी को दंड दिए जाने की अपेक्षा अपराध को होने से ही रोकने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अपराध से मुक्त प्राय ही हो जाएगा और जो छिटपुट अपराध हो भी उन्हें अस्वस्थ देह और अस्वस्थ मन का व्यवहार मानकर उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्नकर्ता: ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टि में धर्म का कोई उपयोग नहीं है। महाराज जी, धर्म क्या है? आकाश में स्थित एक बादल। मैं आकाश में रहता हूँ, बादलों में नहीं, जो कि बस
शब्द संयोजन भर होते हैं। इस शब्दाडंबर को दूर कर दो तो क्या शेष रहता है? बस सत्य ही शेष रहता है। मेरा अधिष्ठान उस परिवर्तन रहित में है जो कि विपरीतताओं के सतत सामंजस्य और समेकितता की एक स्थिति सा प्रतीत होता है। यहाँ लोग इस उद्देश्य से आते हैं कि ऐसी अवस्था के प्रत्यक्ष अस्तित्व के विषय में कुछ सीख सके, इसके प्रकट हो पाने में खड़ी बाधाओं को समझ सके और एक बार इसका अनुभव कर लेने पर उसे अपनी चेतना में स्थिर कर सके, ताकि समझ के और जीवन को जीने के मध्य किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। यह अवस्था तो अपने आप में मन से पार की वस्तु है और उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। मन को चाहिए कि वह केवल बाधाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने हेतु प्रतिबद्ध रहे। बाधा को बाधा की तरह जान लेना उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार से मन ही के द्वारा मन पर कार्य किया जाता है। क ख ग से प्रारंभ करो। इस तथ्य पर ध्यान दो कि तुम हो। तुम कभी भी मैं नहीं था नहीं कह सकते। तुम बस इतना भर कह सकते हो, मुझे स्मरण नहीं है। और यह तुमको पता ही है कि स्मृति पर किस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता कितनी संदेहास्पद होती है। तुम्हें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि अपने क्षुद्र व्यक्तिगत विषयों में गहरे निमग्न होकर तुम इसे भूल गए हो कि तुम क्या हो। ज्ञात के निरसन द्वारा अपनी इस खोई हुई स्मृति को लौटा लाओ। तुम्हें यह नहीं बतलाया जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा, और यह बताया जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि तब परिणाम की अपेक्षा विभ्रम का कारण बन जाएगी। अंतर यात्रा और अंतर की इस शोध में अप्रत्याशित का घटना तो अपरिहार्य ही है, और शोध का जो भी परिणाम होगा वह समस्त कल्पनाओं से भिन्न होना अनिवार्य ही है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु यह नहीं जान सकता है कि जन्म के बाद का जीवन किस प्रकार का होगा, क्योंकि उसके मन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर वह उसका युक्तिसंगत चित्र बना सके। उसी प्रकार मन भी न यह न वह के निषेधात्मक वाक्यों के अपवाद के अतिरिक्त वास्तविक को अवास्तविक के संदर्भ में देख पाने में अक्षम होता है। अवास्तविक को वास्तविक की तरह से स्वीकृति दिया जाना ही अवरोध होता है। असत्य को असत्य की तरह से देख लेना ही वास्तविकता को प्रत्यक्ष करता है। चरम स्पष्टता, अगाध प्रेम, परम अभय की अवस्था इत्यादि कहना बस शब्दों से खेलते रहना होता है। अभी तो ये खोखले शब्द भर है, जैसे किसी रंग रहित चित्र की रूपरेखा होती है जो कभी संभव हो सकता है, उस ओर किए गए इंगित मात्र। तुम उस अंधे मनुष्य जैसे हो जिसे आशा है कि आंखों के ऑपरेशन से उसे दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, पर यह तभी संभव है जब तुम ऑपरेशन किए जाने से कतराओ न। मैं जिस अवस्था में हूँ उसे शब्द दिए जाने का कोई महत्व नहीं है, और न ही शब्दों के प्रयोग किए जाने की बाध्यता है। बस तथ्य महत्वपूर्ण है।
प्रश्नकर्ता, शब्दों के अभाव में तो कोई धर्म टिक ही नहीं सकता। महाराज जी, ग्रंथों में अंकित धर्म तो शब्द राशि के बड़े बड़े ढेर मात्र होते हैं। धर्मों का सच्चा चेहरा तो कर्म में, मौन कर्म में ही प्रकट होता है। किसी के विश्वास की परीक्षा करना हो तो यह देखो कि उसका आचरण कैसा है। अधिकांश लोग तो अपने शरीर और मन की सेवा को ही धर्म समझते हैं। हो सकता है कि उनके विचार धार्मिक होते हो, पर वे उन पर चलते नहीं हैं। वे उनसे केवल खेलते भर रहते हैं। उन्हें उनसे अत्यंत लगाव होता है और वे उनका मनोरंजन के साधन की तरह उपयोग करेंगे, पर उन्हें व्यवहार में न उतारेंगे। प्रश्नकर्ता, परस्पर संपर्क के लिए तो शब्द आवश्यक होते ही है। महाराज जी, हाँ, जानकारी के आदान प्रदान के लिए तो वे आवश्यक होते ही हैं, किंतु लोगों के बीच का वास्तविक संपर्क शब्द के माध्यम से नहीं हुआ करता है। संबंध स्थापित करने और उसे बनाए रखने हेतु एक ऐसी स्नेहपूर्ण जागरूकता आवश्यक होती है जिसे प्रत्यक्ष आचरण के माध्यम से अभिव्यक्ति दी जा रही हो। तुम जो कहते हो वह नहीं, वरन जो करते हो वही अधिक महत्वपूर्ण है। शब्द मन के ही द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उनका महत्व भी मन के तल तक ही सीमित होता है। रोटी शब्द को न तो तुम खा सकते हो और न इसके सहारे जीवन चल सकता है। यह शब्द केवल एक विचार को संप्रेषित भर करता है और उसे अर्थ तभी प्राप्त होता है जब वस्तुतः खाने की क्रिया की जाती है। इसी तरह से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि स्वाभाविक अवस्था शब्दगत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि यह प्रज्ञापूर्ण प्रेम की आचरण के माध्यम से की जाने वाली अभिव्यक्ति है, परंतु यदि तुम उनकी परिपूर्णता और सौंदर्य के साथ अनुभव नहीं करते तो इन शब्दों से कुछ भी संप्रेषित नहीं हो पाता। शब्दों की अपनी सीमित उपयोगिता होती है, पर हम उन्हें इस सीमा से बाहर ले आते हैं और तब अपने आप को विपत्ति के द्वार पर खड़ा पाते हैं। हम बड़ी ही कुशलतापूर्वक अपने श्रेष्ठ विचारों को अपने निकृष्ट कर्मों से संतुलित कर लेते हैं। चर्चा तो हम ईश्वर, प्रेम तथा सत्य की करते हैं, परंतु इनके प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर हमारे पास केवल इनकी परिभाषाएं भर होती है। जो आचरण हमें प्रशस्त कर सकता है, हम में गहराई ला सकता है, उसे महत्व देने की अपेक्षा हम इन परिभाषाओं को ही परिमार्जित करने में व्यस्त रहते हैं और हम मान बैठते हैं कि हम जिसकी भी परिभाषा दे सकते हैं उसे जानते हैं। प्रश्नकर्ता, परंतु शब्दों का प्रयोग किए बिना अपने अनुभव को औरों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? महाराज जी, शब्दों के माध्यम से अनुभव को औरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। यह आचरण में प्रकट होता है। जो अनुभव की तीव्रता से गुजरा हुआ होता है, उसमें आत्मविश्वास और साहस स्वयमेव विकीर्ण हो जाता है। अन्य भी इसी प्रकार आचरण करेंगे और उससे उपजे अनुभव को ग्रहण करेंगे। शाब्दिक रूप में शिक्षा दिए जाने का भी अपना उपयोग है। यह मन को इस योग्य बनाता है
कि मन अपने संग्रहों से स्वयं को शून्य कर सके। मानसिक परिपक्वता का धरातल तब उपलब्ध होता है जब किसी भी बाहरी वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता और हृदय सब कुछ छोड़ने के लिए स्वतः राजी हो जाता है। तब वास्तविक को एक अवसर मिलता है और वह तुरंत ही इस अवसर का उपयोग कर लेता है। यदि किसी प्रकार का विलंब होता भी है तो केवल इस कारण कि मन अवलोकन अथवा परित्याग करने के लिए अनिच्छुक होता है। प्रश्नकर्ता, क्या हमारे इस नितांत अकेलेपन की गहराई इस सीमा तक गहन होती है? महाराज जी, नहीं, हम अकेले नहीं हैं। जिनके पास तत्व है वे उसे बांट सकते हैं और इस प्रकार के अनेक लोग हैं जिन्होंने इसे पाया है, वे देने में उत्सुक है। यह संसार स्वयं भी एक ऐसी ही सर्वोपरि भेंट है जिसे स्नेहपूर्ण त्याग ने सहारा दे रखा है, पर विरले ही ग्राहक बुद्धिमान और नम्र होते हैं। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, यही शाश्वत नियम है। कितने ही शब्द तुमने सीखे हैं, कितने ही शब्द तुमने कहे हैं, तुम सब कुछ जानते हो, पर तुम अपने आप को नहीं जानते, क्योंकि अपने को, आत्मा को शब्दों के माध्यम से नहीं जाना जाता। केवल अपरोक्ष अंतर्दृष्टि ही इसे प्रत्यक्ष करेगी। अपने भीतर झांको, अपने अंतर में खोज करो। प्रश्नकर्ता, शब्दों को छोड़ पाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। हमारा मानसिक जीवन तो शब्दों की एक अनवरत धारा ही होता है। महाराज जी, इसका सरलता और दुष्करता से कोई संबंध नहीं। सरलता या कठिनाई से संबंध नहीं है। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। या तो तुम प्रयास करते हो अथवा नहीं करते हो। यह तुम पर ही निर्भर करता है। प्रश्नकर्ता, मैंने कितनी बार प्रयास किया और असफल ही रहा। महाराज जी, पुनः प्रयास करो। यदि तुम प्रयास करते रहो तो कुछ हो सकता है, पर यदि प्रयास ही नहीं करते तो तुम जहाँ के तहाँ रहते हो। हो सकता है कि तुम सारे सही शब्दों को जानते हो, शास्त्रों के उद्धरण सुना सको, चर्चा करने में प्रवीण भी हो, और फिर भी जीवन के स्पर्श से रहित एक सूखे कंकाल भर ही बने रहो। अथवा अप्रसिद्ध और विनम्र एक निरे नगण्य मनुष्य से दिखलाई देते हुए भी प्रेमपूर्ण सहृदयता तथा गहन प्रज्ञा से दैदीप्यमान रहो।